तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसका एक चैप्टर 3 जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर, उसका एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ये बुक हमारे हाथों में है और ये बुक से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, रीड करेंगे और डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। और रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन वीडियो के स्क्रीन पे आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, या अगर आपके पास बुक जो होगी उसका यूज करके आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, रीड करके समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज सेट 3.1। एक्सरसाइज सेट 3.1। तो एक्सरसाइज सेट 3.1 ये जो चैप्टर है वो द वर्ल्ड ऑफ नंबर से रिलेटेड, यानी कि इसमें हम नंबर सिस्टम जो हम पिछले एनसीईआरटी में जो हम नंबर सिस्टम पढ़े थे उसी के बारे में हमको क्या करना है, रीड करना है। भाई ये क्वेश्चन नंबर 1 हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ए मर्चेंट इन अ पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग ऑफ अ स्पाइस ऑफ कॉपर इनगोट्स। He received 15 ingots of every 2 bags of spice. If he brings 12 bags of spice to the market, how many copper ingots will he live with? यानी कि अब यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए कि एक मर्चेंट है, जो क्या कर रहा है कि बैग्स ऑफ स्पाइस और कॉपर इनगोट्स यानी कि बैग्स ऑफ स्पाइस और कॉपर इनगोट्स को क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। ही रिसीव 15 ingots for every 2 bag of spice. 2 bags of स्पाइस के बदले वो 15 इनगोट्स को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। ठीक है। इफ ही ब्रिंग 12 बैग ऑफ स्पाइस, अगर वो 12 बैग ऑफ स्पाइस को क्या करता है, ब्रिंग करता है। 12 बैग्स ऑफ स्पाइस को क्या कर रहा है, ब्रिंग कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि हाउ मैनी कॉपर इनगोट्स विल ही लिव विथ, या कि उसके पास कॉपर इनगोट्स कितना बचा, यानी कि हमको कॉपर इनगोट्स क्या करना है, बताना है। तो यहाँ से हम सोल्यूशन क्या करेंगे, तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 2 बैग्स ऑफ स्पाइस इक्वल 15 इनगोट्स। क्वेश्चन 1 सोल्यूशन। 2 बैग्स ऑफ स्पाइस इक्वल 2 bags of spice equal 15 ingots. तो 1 bags of spice equal 15 by 2। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए 12 बैग ऑफ स्पाइस कितना हो जाएगा, सो 12 bags of spice is to मल्टीप्लाई बाय 12, कैंसिल आउट होगा किससे, 6 बार में 15 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 90 बैग्स। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि मर्चेंट विल लिव विथ 90 बैग्स ऑफ स्पाइस। समझ में आया। ये रहा क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ अ नंबर ऑन वन कॉलम ऑफ अ इसांगो bonds 11, 13, 17 or 19. What do these numbers have in a common? List the next 3 number that fit this pattern. यानी कि आपको एक इसांगो बॉन्ड पे हमको एक नंबर क्या किया है, आपको दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कि आपके पास एक क्या दिया है, तो सीक्वेंस दिया गया है। ये सीक्वेंस आपके पास क्या है, तो 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। अब आपसे बोल क्या रहा है, व्हाट डू दिस नंबर हैव इन अ कॉमन, यानी कि इस नंबर में क्या कॉमन है। तो जब से आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नंबर है 11, 13, 17 और 19, ये सब क्या है, तो प्राइम नंबर है। आइए सबसे पहले समझते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर, तो जो प्राइम नंबर होता है वो डिविजिबल होता है 1 से और इट सेल्फ से, यानी कि इसके पास जो फैक्टर होता है वो कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 ही फैक्टर होता है। एक वो 1 होगा और वो इट सेल्फ या वो खुद का नंबर। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 11, तो ये जो 11 है 1 से डिविजिबल है और 11 से डिविजिबल है। वैसे ही ये 13 जो है 1 से डिविजिबल है और 13 से डिविजिबल है। वैसे ही जो 17 है वो 1 से डिविजिबल है और 17 से डिविजिबल है। वैसे ही 19 जो है 1 से डिविजिबल है और 19 से डिविजिबल है। तो इसमें जो कॉमन हो जाएगा, इसमें जो कॉमन हो जाएगा वो सबसे पहला आंसर क्या हो जाएगा, तो all these numbers are prime number, यानी कि ऑल दिस नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। उसके बाद लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर दैट फिट इन दिस अ पैटर्न, यानी कि इसके बाद का हमको 3 नेक्स्ट पैटर्न हमको क्या करना है, लिखना है। तो नेक्स्ट 3 नंबर हम क्या लिख सकते हैं, नंबर्स इक्वल टू 19, तो 19 के बाद प्राइम नंबर क्या आएगा, तो 23, 23 के बाद प्राइम नंबर क्या आएगा, 29, 29 के बाद प्राइम नंबर क्या आएगा, तो 31। ये क्या हो गया, फर्स्ट का आंसर, और ये क्या हो गया, सेकंड का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वी नो दैट नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, the sum of any two natural number is always a natural number. Are they closed under subtraction? First question. Proved a couple of example to justify your answer. यानी कि हमको क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन में क्या करना है, तो आइए समझते हैं। हमने क्वेश्चन क्या कर दिया, रीड कर दिया। क्वेश्चन रीड करने के बाद क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो नेचुरल नंबर होता है वो क्लोज्ड होता है एडिशन से, यानी कि इफ टू नेचुरल नंबर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो जो उसका सम आएगा वो क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। यानी कि क्वेश्चन में ये आपको बोला जा रहा है कि नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर इक्वल टू नेचुरल नंबर। ये क्या है, एडिशन में, तो एडिशन में ये जो क्या होता है, तो क्लोज्ड होता है। एडिशन में ये क्या होता है, क्लोज्ड होता है। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि 9 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13। 9 भी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, और 4 भी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, और इसका सम जो आया वो भी क्या है, नेचुरल नंबर है। अब क्वेश्चन ये है कि आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्या नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड है। तो आइए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे ले लिए 9 और माइनस का 10। 9 नेचुरल नंबर है, 10 भी क्या है, नेचुरल नंबर है, और इसका जो सम आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 1। तो यहाँ से देख सकते हैं जो 9 भी क्या है, नेचुरल नंबर है, 10 भी क्या है, नेचुरल नंबर है, बट ये जो -1 आया है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो नॉट नेचुरल नंबर। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 5 माइनस 9, 5 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4। तो ये जो माइनस का 4 भी आया है ये नॉट नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ से लिख सकते हैं ये कि दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, और ये हमारा दो क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया।
अब ये जो एक्सरसाइज सेट है 3.1 उसका लास्ट नंबर क्वेश्चन 4 है। 4 क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं, क्या है? एशियंट इंडियंस यूज्ड अ जॉइंट ऑफ देयर फिंगर टू काउंट, अ प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। यानी कि जो एशियंट क्या बोलते थे इंडियंस थे, वो अपने फिंगर के, ये जो फिंगर है उसके जॉइंट को यूज करते थे काउंट करने के लिए, और ये काम अभी भी हो रहा है, देखा जा रहा है। इच फिंगर हैज अ 4 जॉइंट, ये जो फिंगर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो फिंगर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जॉइंट कितना है? 3 है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। Each finger has a 3 joint and thumb is used to account them, और ये जो thumb है और ये जो क्या है thumb है, इसका हम यूज कर रहे हैं किसमें? काउंट करने में। हाउ मैनी कैन यू काउंट वन हैंड, यानी कि वन हैंड में आप कितना काउंट कर सकते हैं? पहला नंबर क्वेश्चन, हाउ डज दिस रिलेट टू एशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम, यानी कि ये जो एशियंट जो है वो एक बेस बनाए थे, किसका? 12 बेस काउंटिंग का। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ से वन हैंड में कितना ज्वाइंट हो गया? वन हैंड में कितना ज्वाइंट हो गया? तो इच फिंगर में ज्वाइंट कितना? 1 2 3। तो हमारे पास ये 4 फिंगर है, और ये जो थंब है इसका हम यूज कर रहे हैं किसमें? काउंट करने में। तो ये थंब को हम क्या करेंगे? नहीं लेंगे, हम ये 4 फिंगर को ही क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो 4 फिंगर का हम यूज करेंगे कैसे? तो यहाँ से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ज्वाइंट इन वन हैंड, नंबर ऑफ ज्वाइंट, इच फिंगर हैज 3 ज्वाइंट, यानी कि सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का, नंबर ऑफ ज्वाइंट इन इच हैंड, या टोटल नंबर ऑफ फिंगर, नंबर ऑफ फिंगर्स, नंबर ऑफ फिंगर्स इन वन हैंड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4, यानी कि नंबर ऑफ फिंगर इन वन हैंड कितना हो जाएगा? 4। अब बोलिएगा 5 है, तो ये जो थंब है इसका हम यूज करते हैं किसमें? काउंट करने में, तो ये 4 का ही होगा, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ ज्वाइंट्स इन इच फिंगर, इन इच फिंगर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3, कितना हो जाएगा? 3। तो हम काउंट टोटल कितना काउंट कर सकते हैं? हाउ मैनी कैन यू काउंट इन वन ही, काउंट ऑन वन हैंड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 × 3 इक्वल टू 12, यानी कि हम एक हैंड में कितना काउंट कर सकते हैं? वन हैंड में तो कितना काउंट कर सकते हैं? 12। अब देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 4 फिंगर में हम कितना काउंट कर सकते हैं? 12। उसके बाद क्या, हाउ डज दिस रिलेट टू द एशियंट बेस 4 काउंटिंग सिस्टम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो नेचुरली, क्या हो जाएगा? नेचुरली। और ये एक्सरसाइज 3.1 क्या हुआ? समाप्त हुआ। इसको अच्छे से आप क्या करें? रीड करें और अच्छे से समझें, और अपने दोस्तों में, अगर आपको समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में खूब से खूब शेयर करें। धन्यवाद।